उस दिन बहुत तेज की बारिश हो रही थी और तभी से नहीं, एक हफ्ता पहले से ही ऐसे ही लगातार बारिश होने के कारण उनके गांव में पूरी तरह से पानी भर चुका था। और उसी गांव में सोमेश नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बारिश के कारण कहीं भी बाहर जाकर कोई काम नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से ऐसे ही बिलख रहे थे, जिनको देखकर बहुत डरता है और फिर उनके लिए कुछ न कुछ काम ढूंढने के लिए जाता है। वैसे वो रोजाना जो काम मिलता था वही किया करता था। सर जी, मने भी कुछ काम दे दीजिए। मैं ना बहुत जरूरीमंद हूँ काम के लिए। देखो, यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ काम तो वैसे है नहीं। अब जाओ यहाँ से। अरे ओ सुनो, बारिश बहुत तेज हो रही है, जल्दी चलो यहाँ से। मैं भी एक हाथ डाल ही देता हूँ, जिससे काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर जी, मेरे पास छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, जो कि 2 दिनों से कुछ न खाया है उन लोगों ने। अपना मन बड़ा कीजिए सरकार, मुझे कुछ काम दे दीजिए। देखो, यहाँ हर एक की समस्या अपने अपने लिए काफी है। अब दूसरों की समस्या को लेकर हम क्या बैठेंगे। लेकिन हाँ, अगर इतना ही तुम्हें काम चाहिए तो यहाँ के बाथरूम साफ करने का काम है, क्योंकि 5-6 दिनों से बाथरूम की सफाई नहीं हो रही। क्या करोगे? ये बात सुनते ही सोमेश के आंखों के सामने भूख से बिलक रहे उसके बच्चे नजर आते हैं, जिससे फौरन ही वो कहता है कि हाँ सर जी, जो काम भी आप मुझे देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो होटल का मैनेजर उससे कहता है कि सारी बाथरूमों की सफाई अच्छे से कर दे। वो काम करने के बाद सोमेश के हाथ में वो 2,000 रुपये दे देता है, जिनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर घर के लिए चावल, कुछ सामान और सब्जियां खरीद कर ले जाता है। दूर से उसको घर आता हुआ देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी इस तरह से कहती है। अरे बिटवा रामू, देखो देखो, पिताजी आ रहे से। उनके पास ये छाता लेकर जाओ। अरे माँ, वो छाता तो पूरी तरह टूट चुका से। तुम अपनी साड़ी दे दो, मैं और भाई चले जावेंगे पिताजी के पास। पूरी तरह से भीगा हुआ सोमेश की तरफ देखकर उसकी बेटी राधा और बेटा रामू दोनों ही उसके पास आते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। उनके हंसते हुए चेहरों को देखकर सोमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके आंसू बारिश ने अपने अंदर मिला लिए थे। और लक्ष्मी भी भागती हुई उसके पास आती है, सारे सामान को हाथ से लेती है और अंदर जाकर सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। सभी लोग बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। तभी सोमेश रोता हुआ इस तरह से कहता है। हमारे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। ये बरसात के कारण मने काम ही ना मिले से। लेकिन भगवान की कृपा से आज कुछ काम मिल गया, जिससे मैं इनकी भूख तो आज की मिटा पाया हूँ। लेकिन हमारी परिस्थिति को देखकर मने तो बहुत ही डर लागे से। अरे चुप करो, ऐसे क्यों दुखी हो जा रहे हो? कुछ ना होवेगा। लेकिन हाँ, बारिश की वजह से घर की जो छत है वो तो बहुत कमजोर हो रही है। रात में तो डर लगे से कि कहीं गिर के ऊपर टूट न पड़े। बेटा सोमेश, मेरी दवाई की बाटल ना खत्म हो चुकी से। तू दवाई नहीं लाएगा तो मेरा हाथ और पैर कुछ काम ही ना करे से। चलने के लिए भी बहुत ही समस्या हो रही से बेटा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। लेकिन बारिश की वजह से सारी की सारी सड़कें भरी पड़ी से। अभी इतनी बारिश में कहीं बाहर ना जा पाएंगे हम। जैसे बारिश खत्म हो जाएगी तभी ला पाएंगे तुम्हारे लिए दवा। अच्छा, अरे तब तक तो शायद मेरी जान ही चली जाएगी। हे भगवान, ये क्या समस्या ला कर रखी है हमारे ऊपर। हम पर दया करो स्वामी, दया करो। उन लोगों की ये हालत देखकर लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं, किसी को इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, पहले अपना खाना खत्म कर लो। इतने में वो लोग देखते हैं कि बारिश तो और बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी।
जिससे सरकार ये सूचना देते हैं कि अभी बारिश बहुत तेज होने वाली है, तूफान का अंदेशा भी है। इतना कहकर सभी लोगों को चेतावनी देते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि तभी बारिश का पानी गांव में भर चुका था। सरकार के कुछ कैंप्स लगाए रखे थे जिसमें गांव के सारे लोग अपना अपना सामान लेकर वहां पहुंचते हैं। ये सब देखकर सोमेश भी कहता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सोमेश की पत्नी और बच्चे कुछ सामान लेकर अपने सरों पे उठाकर बाहर आकर खड़े हुए थे, लेकिन सोमेश की माँ, जो कि पहले से ही बीमार थी, वो कुछ धीरे धीरे चल रही थी। तभी उनके घर की छत टूट जाती है और उसके सर पर गिर पड़ती है, जिससे बेचारी बुढ़िया के सर पर बहुत बड़ी चोट भी आ जाती है और फिर वो बुढ़िया बेहोश होकर गिर जाती है। अरे पारू, ये तने का हो गया? उठ जा। हे भगवान, ये तने का किया हमारे साथ? दादी माँ उठो ना। నాన్న నాయనమ్మ నాకు భయం వేస్తుంది నాన్న మనం కూడా చనిపోతామా अरे ओ रामू, कुछ न होवेगा दादी माँ को, तू रोना बंद कर। अजी सुनते हो, ये सारा सामान ऐसे ही फेंक दो, इसकी जरूरत ना से। पहले जाओ और माँ को अपनी हाथों में उठा कर लाओ, वरना पूरी तरह से घर टूट जाएगा। इस तरह सोमेश और सोमेश का पिता दोनों ही मिलकर उसकी माँ को दो तरफ पकड़ लेते हैं और उसको पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को लेकर कमर तक डूबे हुए पानी के अंदर ही चल रही थी और बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी, जिससे अपने आप को और बच्चों को बचाते हुए जैसे तैसे वो लोग उस समस्या से बाहर निकलते हैं। अब उनके पास जो जिस्म पर पहने हुए हैं वही कुछ फटे हुए कपड़ों के सिवा उनका और कुछ नहीं बचता। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। रोते हुए जो सरकार ने कैंप लगाया था वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि उनकी तरह बहुत सारे और परिवार बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होकर अपना सब कुछ खोकर ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन वो जो सरकार का कैंप था उसमें मेडिकल टीम भी मौजूद थी, जो कि लोगों को इलाज कर रहे थे और वही लोग उनका भी इलाज करते हैं, जिससे वो लोग थोड़े बहुत खुश होकर वहां रहने लगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे। वही सरकार के लोग उन लोगों को खाने के लिए खाना देते थे और पहनने के लिए कपड़े भी दिया करते थे। ठीक 2 दिन के बाद बारिश कुछ कम होने लगी, जिससे सरकार के लोग वहां मौजूद कुछ लोगों को पैसा देते हैं और कहते हैं कि अपने अपने ठिकाने दोबारा से ढूंढकर चले जाए, जिससे सोमेश अपने परिवार के लिए एक नया ठिकाना बनाता है, जिससे उनका सर छिपाने के लिए एक जगह उनको मिलती है। अरे लक्ष्मी, सुनती हो? जो सरकार ने हमको पैसा दिया है, उन पैसों में हम अपने घर के लिए कुछ सामान लेते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहूंगा, आज से लेकर एक भी दिन मैं काम को छोड़ूंगा नहीं, जिससे कुछ पैसा भी हाथ में जमा रहेगा। और इस बार हमको मजबूत घर बनना पड़ेगा, जिससे हमको आराम की सांस लेनी पड़े। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही से। मैं भी ना बच्चों को सरकार के स्कूल में भेज दूंगी पढ़ाई के लिए। शायद तब जाकर हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। जो समस्याएं हमारी जिंदगी में आती है, कहने के लिए तो वो हमें बहुत ज्यादा रुलाती है, आंसू भी देती है, लेकिन जिंदगी में कैसे जीना चाहिए ये सबक तो जरूर सिखाती है। इसीलिए तब तक हर दिन की कमाई हर दिन खर्च करने वाला हमारा सोमेश भी तब से लेकर पैसा जमाने की सोचता है। एक एक रुपया खर्च करने के लिए सोचता था और अपने परिवार के लिए पैसा जमा करता था। वही नहीं, बल्कि उसका पिता भी जो गंदी आदतें उसके पास थी वो सभी को छोड़ देता है और अपने बेटे के साथ मिलकर काम करने लगता है। और इधर सोमेश की पत्नी लक्ष्मी भी अपना कर्तव्य निभाते हुए काम करने लगती है, जिससे सारे लोग मिलकर काम करने की वजह से उनके पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाता है, जिससे वो लोग अपने लिए एक छोटा सा लेकिन मजबूत सा घर बना लेते हैं। इन लोगों का ये हाल देखकर वही गांव में रहने वाले कुछ और लोग भी उनकी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस तरह सोमेश का परिवार दूसरे लोगों के लिए ताकत बनता हुआ अपने परिवार के साथ खुश होकर जीने लगा।